स्वागत है आप सभी का आपण राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे जयपुर में हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हैं जो एग्जिट पोल पर सतीश पुनिया से खास बातचीत करेंगे। तो सीधे ले चलते हैं। अब लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी और उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है वो दिखाया गया। और राजस्थान में हालांकि एग्जिट पोल में कुछ सीटें कांग्रेस जो बीजेपी को है वो कम बताई गई है। मेरे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रभारी और वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सतीश पुनिया से इस मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कहना है आपका एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, देश में जितने भी एग्जिट पोल हैं वो जो पूर्वानुमान थे, जो जनता का मिजाज था उसके अनुरूप हैं और मुझे लगता है कि परिणाम इससे भी कहीं ज़्यादा और बेहतर आएंगे। जी न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बड़ी उदारता बरती और एनडीए को और बीजेपी को बढ़त उन्होंने दिखाई है। लेकिन ये जिस तरीके से एग्जिट पोल्स को लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि भारत की जनता ने बहुत पहले से इस बात को निर्णित कर दिया था और उसके कारण थे। क्योंकि चुनाव से पहले जितने फैक्टर्स होते हैं आमतौर पर, उसमें जो सरकारें होती हैं उनके खिलाफ एक किस्म का माहौल होता है। पहली बात, ये सरकार ऐसी थी जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दूसरा, नेता के तौर पर लोगों ने मोदी जी को पसंद किया। तीसरा, जो डिलीवरी थी, जो एग्जीक्यूशन था, उसको लोगों ने पसंद किया। और मुझे लगता है कि ये जो 2024 का वोट था, जो 14 में कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की थी, 19 में कहा गया कि ये भरोसे का वोट था, लेकिन 24 का जो वोट था वो भविष्य का वोट था। और मोदी जी ने, मुझे लगता है कि लोगों को ये भरोसा पैदा करने में कामयाब हुए कि देश के लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, तरक्की के लिए और 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बने, उस भविष्य का ये वोट है जिस पर लोगों ने सहमति दिखाई है। राजस्थान में कुछ कम बताई जाई जा रही है सीटें। कारण क्या मानते हैं कि या कम है या केवल एग्जिट पोल जब आएंगे तब बदलेगी? देखिए, एक बैरोमीटर हो जाता है जब आप 100 में से 100 अंक लेके आते हैं तो कि आपके लिए एक परीक्षा जैसा होता है। लेकिन फिर भी जो राजस्थान की जनता का मिजाज है, राजस्थान की जनता लोकसभा में देश के मुद्दों से इत्तेफाक रखती है और वो सारी परिस्थितियां जो देश पर लागू हैं प्रदेश पर भी लागू हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने केवल नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ा है और इसलिए ये कांग्रेस का ही प्रायोजित किया गया काम है कि हमारी 25 की 25 पूरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम 25 जीतेंगे, हम 20 जीतेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि नैतिक रूप से उन्होंने ये हार मान ली है। मुझे कोई इसमें संदेह लगता नहीं कि हम लोग 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कुछ सीटों पर यहाँ बात की जाए तो चूरू की बात कर रहे हैं जहाँ राहुल कशवा बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए। बाड़मेर में रविंद्र भाटी है। ऐसे कई जगह कांग्रेस ने समझौते भी किए। क्या लगता है कि उन सीटों पर कुछ जो शंका है या चुनाव में कहीं कुछ टिकट देने वितरण में कोई चूक हुई? देखिए, टिकट तो जीतने के मापदंड के हिसाब से दी जाती है और चुनाव में जो स्थानीय समीकरण है, मैं मानता हूं कि उनका एक असर होता है। लेकिन ये हो सकता है कि मार्जिन कम हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी 19 की प्रचंड लहर में भी हम लोग कुछ सीटें 1 लाख के कम मार्जिन से जीते थे, 1 लाख तक भी जीते थे। और इसलिए लोगों ने ये मान लिया कि वो कम मार्जिन की सीट थी, वहाँ बीजेपी बिल्कुल मुश्किल में है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चुनाव का एक अलग अलग फैक्टर होता है, अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। पर कांग्रेस के जीतने के कोई तार्किक आधार मुझे नजर नहीं आते हैं। राजस्थान में भी जो नेता है कांग्रेस नेता, वो 12 से 13 खुद कांग्रेस की सीटें बता रहे हैं। वहीं एनडीए इंडिया गठबंधन है वो 295 बता रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो वो बता रहे सही? देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जब तक परिणाम नहीं आए, जब तक तो कांग्रेस अपने आप को इंडी गठबंधन जीता हुआ मान ले, तो मुझे उससे कोई किसी तरीके का परहेज और ऐतराज नहीं है। लेकिन ये खड़गे साहब की और उनकी बाकी जो अलायंस पार्टीज हैं, उनकी अपनी एक मजबूरी है कि उनको ये माहौल बनाए रखना है। पर बाल कितने वो तो 4 तारीख को पता लग जाएंगे। राजस्थान के साथ ही आप देश के कई और जगह भी गए और हरियाणा का विशेष तौर से आपके पास प्रभार था। क्या लगता है, हरियाणा में एग्जिट पोल में 7 सीटें बता रहे हैं बीजेपी की, क्या लग रहा है कि 10 में से 7 आएगी या पूरी? देखिए, हम तो 10 की 10 जीतने के मिशन के लिए लगे थे। कार्यकर्ताओं ने अच्छा परिश्रम किया, जनता का अच्छा सहयोग मिला
और जो मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए जीतने का कोई कारण या कोई उनका इक्वेशन समझ में आती नहीं थी, और इसलिए राजस्थान की 25 और हरियाणा की 10 मुझे कहीं कोई संदेह लगता नहीं। खुशबू, ये सतीश पूनिया थे जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए लगातार मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है, वहीं राजस्थान की 25 में से 25 और हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतने में कोई संशय नहीं है। जी।